अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और एक और चैनल जिसका ऐड आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ख़ास तौर पर ख़वातीन या मेरी बहनों से दरख्वास्त है। दो तीन बड़ी अहमियत की हामिल खबरें हैं, बल्कि चार आप कह लें, तीन चार हैं, एक एक करके आपकी खिदमत में पेश करूंगा। एक तो यह है कि क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद का जो तुर्की का दौरा है उसको काफ़ी कामयाब करार दिया जा रहा है, क्योंकि तुर्क सदर तैयब अर्दोगान ने उनका सदारती महल में इस्तकबाल किया और वहाँ के जो वज़ीर ख़जाना हैं, वज़ीर तजारत हैं, उन्होंने इस दौरे को तारीख़ी अहमियत का हामिल दौरा करार दिया और कहा कि इस दौरे के नतीजे में ख़ित्ते में अमन कायम होगा, इस्तेहकाम होगा, खुशहाली आएगी, दोनों ममालिक के माबैन तजारत का जो हुजम है उसमें इजाफा होगा और इससे ना सिर्फ UAE को फ़ायदा होगा बल्कि तुर्की भी इससे इस्तेफादा करेगा। यानी तुर्की की तजारत जो UAE के साथ है उसमें भी इजाफा होगा। UAE की तजारत पहले ही जो UAE की जो एक्सपोर्ट्स हैं तुर्की में वो काफ़ी ज़्यादा, ये तकरीबन 21% गुज़श्ता 2-3 सालों में इसमें इजाफा हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गुज़श्ता चंद बरसों से कशीदा चले आ रहे थे, लेकिन अच्छी बात है दोनों हुक्मरानों के या रहनुमाओं के माबैन होने वाली इस मुलाकात से ख़ित्ते में सूरत हाल बेहतर होगी, जो कि हमारे रीजन के लिए बेहतर है। दूसरी खबर ये है, वो मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा अहमियत की हामिल खबर है, वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ैली इदारे यूनेस्को, जिसको यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उसने यानी यूनेस्को ने अब UAE के कौमी दिन जो कि 2 दिसंबर को है उसको आलमी सतह पर मनाने का ऐलान किया और आलमी सतह पर यह दिन इसको मनाया जाएगा UAE नेशनल डे, जिसको बताया जाएगा कि फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का मुस्तकबिल UAE के साथ वाबस्ता कर दिया गया है। और इस बात पर UAE के नायब सदर, UAE के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपनी इंतहाई खुशी का इजहार किया और कहा है कि ये UAE की पॉलिसीज़, उसकी जो विजन है, ये उसका नतीजा है कि आलमी सतह पर UAE के कौमी दिन को मनाने का ऐलान किया गया है और वो भी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। बात करूँगा कि दुबई के एयरपोर्ट ने एक वार्निंग इशू की है, कोई ख़तरनाक वार्निंग नहीं है इस हवाले से, लेकिन उससे पहले एक हल्की फुल्की खबर आपके साथ शेयर करूँ। आपने कभी सोचा है कि किसी दरख्त के साथ लगे हुए माल्टे चोरी करने पर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाए या उसको अदालत में पेश किया जाए? पाकिस्तान में तो आपने अक्सर देखा होगा कि बागात में लोग जाते हैं, चोरी छुपे फ्रूट वगैरह जो भी फल होता है तोड़ लेते हैं। बचपन में तो हमारा, मैं अपनी ज़ात की भी बात करूंगा, अपने दोस्तों के हमरा हमने इस तरह की बड़ी शरारतें की हैं। अगर इसको जुर्म समझा जाता है तो ये जुर्म हमने बचपन में बहुत ज़्यादा किया है। बागात में जाते थे, उजाड़ते नहीं थे, अलबत्ता जो फल था उसको तोड़ना हमारा एक महबूब मशगला था। मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, चाहे माल्टों का बाग हो, अमरूद का बाग हो, सेब का हो, लोकाट का हो, जो भी मौसमी फल होता था उसको तोड़ने में एक थ्रिल, एक एडवेंचर महसूस करते थे। लेकिन ऐसी सूरत हाल UAE में नहीं है। हाल ही में शारजा में एक शख्स ने एक विला के अंदर छलांग लगाई और उसके सहन में लगे हुए माल्टे तोड़े, अपने बैग में रखे और वहां से रफू चक्कर हो गया। इस विला का मालिक कहीं दूसरी रियासत में गया हुआ था। जब वो वापस आया तो उसने घर में लगे जो CCTV कैमरा की जो फुटेज है उसको देखा, क्योंकि उसको घर में लगा कि कुछ हुआ है। तो जब उसने फुटेज को देखा तो उसने देखा कि एक शख्स उसके सहन से माल्टे तोड़ रहा है और उसके बाद उसने पुलिस को कंप्लेंट की। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा घटिया किस्म का शख्स था, माल्टे तोड़ने पर उसने पुलिस को कंप्लेंट की।
यही सवाल उससे वहां पर भी पूछा गया, लेकिन उसने बताया कि उसने उसे माल्टे तोड़े जाने का इतना अफसोस नहीं है, उसको रंज इस बात का है, दुख या तकलीफ इस बात की है कि एक शख्स ने उसकी प्राइवेसी को, जिसे कहते हैं कि इन्वेड किया, उसके घर छलांग लगाई, और वो कुछ भी कर सकता था, और ये गैर कानूनी है और जाहिर है ये एक जुर्म है किसी के घर में छलांग लगाना बगैर इजाजत के। बहरहाल उसने पुलिस को रिपोर्ट की, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के बदौलत उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वो जो शख्स है बेचारा, वो किसी एशियाई मुल्क से उसका ताल्लुक है, करीब ही होने वाली कंस्ट्रक्शन साइट पे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है। इस वक्त पुलिस की हिरासत में, शारजा की अदालत में उसको पेश किया गया। अब अगले महीने उसकी एक और पेशी है जिस पर उसको सजा सुनाई जाएगी। अब ये तो माल्टे चुराने का वाकया था, लेकिन अब आते हैं जनाब यूएई में, खास तौर पर दुबई के एयरपोर्ट की जो इंतज़ामिया है उसने एक वार्निंग जारी की है। और वार्निंग क्या है? वार्निंग ये है कि आइंदा 10 दिनों में, यानी आज से आप 10 दिन लगा लें, तो आइंदा 10 दिनों में 19 लाख, एक नहीं 19 लाख अफराद दुबई के एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे या बाहर से दुबई एयरपोर्ट के ज़रिए दुबई में आएंगे। अब ये 19 लाख अफराद अगर आप इसको तकसीम करें 10 पे, तो 1,90,000 अफराद तो पर डे बनते हैं। और बताया ये गया है कि सिर्फ 4 दिसंबर को तकरीबन 2 लाख के करीब अफराद जो हैं वो दुबई से किसी दूसरे मुल्क रवाना होंगे या बाहर से दुबई आएंगे। अब इस मौके पर वार्निंग क्या दी गई है? वार्निंग ये दी गई है कि वो हजरात जो दुबई एयरपोर्ट से किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो कम से कम 4-5 घंटे पहले एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएं। ट्रैफिक का रश भी हो सकता है, एयरपोर्ट के अंदर चेक इन काउंटर्स पर भी रश हो सकता है, वो जो बैग चेक इन होता है या बोर्डिंग कार्ड लेना या सिक्योरिटी के जो मामलात हैं इसमें ताखीर हो सकती है। लिहाजा लोग जो हैं वो बर वक्त, यानी पहले तो ये था 2 घंटे पहले आपको जाना पड़ता था, अब उन्होंने कहा है कि कम से कम 4 घंटे पहले आप एयरपोर्ट में आएँ और चेक इन के मराइल से गुजरें ताकि आपकी फ़्लाइट मिस होने का इम्कान न रहे। अब इसकी बड़ी वजह आपको मालूम है कि यूएई का कौमी दिन है जो 2 दिसंबर को मनाया जाएगा, और इस दौरान जिस तरह मैंने गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो में बताया था कि 4 तातीलात का ऐलान किया गया है, 1, 2, 3, 4 दिसंबर। और ये बताया जा रहा है कि 4 दिसंबर के बाद जो है वो लोग दीगर जो अपनी तातीलात जो मनाना चाहते हैं, सालाना तातीलात हासिल करेंगे, महीने 2 महीने की जितनी भी, वो लोग बड़ी तादाद में यूएई से या दुबई के ज़रिए, दुबई के रास्ते बाहर जाएंगे। और इसी तरह इम्कान ये है कि वो लोग, उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा 15 या 20 दिसंबर के बाद एक मरतबा फिर वहाँ पर रश देखने में आएगा। और जिस तरह मैंने पहली वीडियो में बताया कि रश का मतलब आप समझते हैं, जब बैनुल-अक़वामी रश हो जाए एयरपोर्ट्स पर, मुख्तलिफ अक़वाम, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़, मुख्तलिफ ममालिक के लोग जब आपस में एक दूसरे से मेल जोल करें ना करें, एक जगह इकट्ठे होते हैं, मास्क पहने या ना पहने, तो आपको पता है फिर क्या होगा। वही जो इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ। अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करे, करम करे, खैर करे। अल्लाह ताला इस वबा से हमारी जल्द से जल्द जान छुड़ाए। और ख़ास तौर पर जिस बात का मुझे, ये सीरियस बात है, जिस बात का मुझे खदशा या इम्कान नज़र आ रहा है वो ये है कि एक मरतबा फिर हम बेचारों पर सफरी पाबंदियाँ आयद न कर दी जाएँ, उन लोगों के गुनाहों या जुर्म या उन लोगों की गलतियों के बायस जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।